رदरफर्ड ने एटम के लिए क्या कंक्लूजन निकाला वो देखते हैं जी। उन्होंने इस तरह से कंसिडर किया कि ये जो गोल्ड फॉइल या हम कह सकते हैं कि पेपर लाइक उन्होंने मटेरियल लिया था जी, कहते हैं कि उसको गोल्ड फॉइल उन्होंने कह दिया था, ठीक है। और इसके अंदर अरेंजमेंट ऑफ जो एटम्स है वो उन्होंने इस तरह से कंसीडर की कि अरेंजमेंट ऑफ एटम जो है इस तरह से है कि एटम्स गोल जहां आपको नज़र आ रहे हैं और इस तरह से है कि एक दूसरे के साथ टाइटली अरेंज हुए होते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ जुड़ के जहाँ पर रखे हुए हैं, ठीक है, गोल्ड फॉइल के अंदर। अब यहाँ पर क्या किया जी, बहुत सारे ढेर सारे अल्फ़ा पार्टिकल दिए जहाँ आपको नज़र आ रहे हैं। अब उसमें से हम क्या देख रहे हैं जी, मोस्टली जो है वो पास ऑन हो रहे थे। तो उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि एटम का अगर एक एटम हम लेते हैं तो ठीक है, तो उसके अंदर उसका मोस्टली पार्ट होता है, बहुत ज़्यादा पार्ट होता है, वो क्या होता है जी, स्पेस वाला होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि फर्स्टली जो उसका कंक्लूजन जो था वो ये था कि लार्ज स्पेस होती है एक एटम के अंदर, कि एटम का वो मॉडल देने जा रहा है, कि एटम को बताने जा रहा है कि एटम है कैसा, ठीक है। और उसके बाद जो डिफ्लेक्टेड बैक हो रहे हैं, जो वापसी की तरफ आ रहे हैं, जो वापस आ रहे हैं, उसके ऊपर चार्ज क्या है जी, पॉजिटिव चार्ज था। हमने कहा था हीलियम के ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज है, जहाँ पे हमने कहा था कि अल्फ़ा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अब वापस मोड़ने वालों का क्या है जी, ऐसा शो हो रहा है कि क्या वो बिहेवियर शो कर रहे हैं कि यकीनन ज़रूर यहाँ पर कोई बीच सेंटर में या कुछ इस तरह से कोई पॉजिटिव चार्ज था जिसकी वजह से वो डिफ्लेक्टेड बैक हुए, जिसकी वजह से वो रिपल बैक हुए। इस तरह से उन्होंने कंसीडर किया जहाँ पर कि एटम के सेंटर में कोई ऐसा पार्ट है जो कि क्या है जी, पॉजिटिव चार्ज वाला है, जहाँ यानी कि सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के ऊपर क्या चार्ज होगा जी, पॉजिटिव, और बाकी सारे क्या होती है, लार्ज एम्प्टी स्पेस होती है जी। अब जब वो बैक की तरफ मूव करके आए हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स, तो इसका मतलब है वो जो न्यूक्लियस है वो इतना डेंस है, या बहुत ज़्यादा हैवी है, या उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है, या वो बहुत ज़्यादा मैसिव है, जिसकी वजह से हमारे पास जो हीलियम के पार्टिकल्स थे या अल्फ़ा पार्टिकल्स थे, पॉजिटिव पार्टिकल्स थे, वो वापस मुड़ के आएंगे। क्योंकि अगर कोई हल्की सी चीज़ होती तो उससे वो टकरा के वापस नहीं आते, लेकिन ये यकीनन कोई ऐसी भारी चीज़ से ये जो न्यूक्लियस है जिसके साथ वो टकराते हैं और वापस मुड़ जाते हैं, क्योंकि उनके पास रिपल्जन की क़ुव्वत बहुत ज़्यादा होती है, रिपल बैक हो जाते हैं, यानी पीछे मुड़ने की जो ताकत होती है वो बहुत ज़्यादा आ जाती है और वो एक दूसरे से रिपल होके पीछे की तरफ आ जाते हैं। और उसके बाद उन्होंने ये कंक्लूजन निकाली थी कि न्यूक्लियस जो है वो बहुत ही साइज में क्या है जी, स्मॉल है। और अगली बात ये कि जो बाकी आपके पास फंडामेंटल पार्टिकल्स से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन वो किसके अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही बाहर की तरफ मूव करके एक इलेक्ट्रॉनिक क्लॉथ बना रहा होता है। हम कहते हैं कि वो बाहर की तरफ एक बादल नुमा अपनी जगह को बना रहा होता है और वहाँ पर क्या कर रहा होता है जी, मूव कर रहा होता है। ये कुछ कंक्लूजन से जिसकी वजह से पता चला कि रदरफर्ड ने डेवलप किया कि एटम का मॉडल किस तरह से होना चाहिए और एटम के अंदर जो पार्टिकल है वो किस तरह के से अरेंज है, और वो किसके थ्रू उन्होंने किया जी, एक गोल्ड फॉइल थी और उसके ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करके जानी कि उसके साथ टकरा के देखा था कि किस तरह से डिफ्लेक्शन उनमें आ रही है, या कुछ मुड़ के वापस आ रहे हैं, कुछ मुड़ के नहीं आ रहे हैं, कुछ स्ट्रेट अवे पास ऑन हो रहे हैं। तो उसकी वजह से उनको पता चला कि रदरफर्ड ने डेवलप किया कि एटम का एक मॉडल किस तरह से होना चाहिए।